स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके का थर्ड लेसन शुरू करते हैं। इसके आपके 22 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप हैं। ये आज आप इस वीडियो में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा का एक लैंड लॉक्ड राज्य है, यानी हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है, तो उसमें से किस किस के बीच स्थित है। डिग्री पूछी हुई है आपकी, तो वह किस किस डिग्री के अक्षांश के बीच में स्थित है। तो वह आपका 27 39 से 30 55, यानी कि 27 39 से 30 55 उत्तर। हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है, वो किस किस के बीच में स्थित है, तो 27 39 से 30 55। नेक्स्ट है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार पूछा हुआ। देखो क्वेश्चन सेम ही है। हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है, वो किस किस के बीच में, यही आपका सेम क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आपका हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार भी सेम है स्टूडेंट्स, 27 39 से 30 55, 27 39 से 30 55। नेक्स्ट आपका अक्षांशीय के बाद हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार पूछा हुआ है। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार, तो 74 28 से 77 36, 74 28 से 77 36, यानी ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर करवाया हुआ है। ये HSSC के द्वारा बहुत बारी पूछा हुआ है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से 700 से 900 फीट ऊंचाई पर है, 700 से 900 फीट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रदेश ऐसा है जो हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यानी चारों ऑप्शंस में से वह ऑप्शंस आपको बचाना है जो हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, तो वह आपका हिमाचल प्रदेश, सी इज राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश है। तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में आपका दिल्ली। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन है, दिल्ली है। नेक्स्ट है, मोरनी पहाड़ी जो है उनकी औसत ऊंचाई पूछी हुई है। तो मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है 1514 मीटर, 1514 मीटर। इनमें से कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में है। तो पश्चिम में है आपका राजस्थान, हरियाणा के पश्चिम में राजस्थान। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक पर्वत श्रेणियां अवस्थित है स्टूडेंट्स। कहाँ पर, उत्तर पूर्व में कौन सी शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। इनमें से हरियाणा के किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। देखो उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं तो पंचकुला की तरफ, लेकिन रोहतक अलग है, तो इसलिए आपका रोहतक में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। ए इज राइट आंसर। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। तो मोरनी की पहाड़ियाँ आपकी पंचकुला के निकट ही, पंचकुला के अंदर है। कौन सी पहाड़ियाँ, मोरनी की, कहाँ, पंचकुला में। और यहाँ मोरनी की पहाड़ियों में क्रो चोटी आपकी ज़्यादा ऊंचाई है 1514। कौन सा मोरनी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर, कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपका कि मोरनी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर का नाम पूछा हुआ है, तो करो चोटी है। कौन सी, करो, यानी कि ए इज राइट आंसर। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं। तो अरावली की पहाड़ियाँ आपकी हरियाणा के मेवात क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ पर स्टूडेंट्स, अरावली की पहाड़ियाँ मेवात क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है, अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में हैं। तो अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के दक्षिण भाग में हैं। अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में हैं, दक्षिण भाग में। कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक भाग है। तो वह आपका मैदानी भाग स्टूडेंट्स है। कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक भाग है, तो वह आपका मैदानी भाग। किस भूगर्भीय काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भीय संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। उस भूगर्भीय काल का नाम पूछा हुआ है जिसमें हरियाणा राज्य की भूगर्भीय संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। तो उसका नाम है स्टूडेंट्स मेसोजोइक काल। क्या है, मेसोजोइक काल। किस भूगर्भीय काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले,
पहाड़ सबको सुचारू रूप से निर्माण किया गया था। तो नदी, नाले, पहाड़ इनका सुचारू रूप से निर्माण किया गया था कैनेजोइक काल में। नदी, नाले, पहाड़ कैनेजोइक काल, और भूगर्भिक संरचना आपकी मेसोजोइक काल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है। डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा उस पुस्तक का नाम पूछा हुआ है, इसमें हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। तो वह आपकी एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक का नाम है, जो लिखी गई है जसवीर सिंह के द्वारा, उसका नाम है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने % है। तो हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34 यानी कि 1.34% है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, तो इनमें से कौन इनमें शामिल नहीं है। देखो, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में तो बांट दिया, लेकिन इन ऑप्शंस में कौन सा उनमें शामिल नहीं है, तो वह आपका स्टूडेंट्स पानीपत। बटियाना पे प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था। तो बटियाना पे प्राचीन काल में आपका राजपूतों का बाहुल्य था स्टूडेंट्स। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें आप जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र के बारे में, और जो हरियाणा की मृदाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु पूछी हुई है, यानी समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है। तो हरियाणा की जलवायु आपकी अर्ध उष्ण। कैसे स्टूडेंट्स, अर्ध उष्ण इज राइट आंसर। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है। जुलाई से सितंबर महीने के बीच में किन पवनों के द्वारा वर्षा होती है। तो वह आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून पवन, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी का नाम है यमुना नदी स्टूडेंट्स। ए इज राइट आंसर। इनमें से कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ी जैसे मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट से निकलती है। उस नदी का नाम पूछा हुआ है जो मेवात जिले की पहाड़ियाँ जैसे मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट से निकलती है, तो वह आपकी साहिबी नदी। घग्गर नदी के उद्गम स्थल का नाम पूछा हुआ है। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है शिमला के समीप डागसई की पहाड़ियों से। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। शिमला के समीप डागसई की पहाड़ियों से। मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो मारकंडा आपकी सरस्वती की सहायक नदी है। मारकंडा किस नदी की है, सरस्वती की सहायक नदी है। किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है। तो वह आपकी मारकंडा। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से आपकी नदी निकलती है इंदौरी नदी। इंदौरी यानी कि बीज राइट आंसर। टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो टांगरी आपकी मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। टांगरी मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिण भाग में है। तो इनमें से कृष्णावती नदी ऐसी है जो हरियाणा के दक्षिण भाग में प्रवेश करती है। इनमें से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है। उस नदी का नाम पूछा हुआ है जो नदी मुलाना के समीप से मारकंडा में मिलती है, तो वह आपकी टांगरी नदी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। देखो, प्रमुख नदी पूछी हुई है। पहले आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इन चारों में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है, तो वह नदी थी आपकी यमुना नदी। अब प्रमुख नहीं पूछा हुआ है, तो प्रमुख नहीं है आपकी सतलुज। कौन सी प्रमुख नहीं हरियाणा के लिए, सतलुज। और प्रमुख कौन सी है, यमुना। किस नदी का प्राचीनतम महत्व है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इन चारों नदियों में से दोहन नदी ऐसी है जिसका प्राचीनतम महत्व है। इनमें से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है। तो दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील। दमदमा, कोटला, खलीलपुर।
तीनों ही झील हमारी हरियाणा के अंदर स्थित हैं, इसलिए आपका डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। और वैसे HSS ने हरियाणा के अंदर सिर्फ 5 झीलों को ही माना है, सिर्फ 5 झील। उनमें से 3 आपकी कौन सी हैं? एक दमदमा, दूसरी कोटला और तीसरी आपकी खलीलपुर झील। एक बड़खल झील है, वो हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो बड़खल झील हरियाणा के स्टूडेंट्स फरीदाबाद में है। बड़खल झील हरियाणा में कहाँ पर है? बड़खल झील हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक लंबी सीमा को बनाती है? ये क्वेश्चन HSS ने कई बार पूछा हुआ है कि कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में लंबी सीमा बनाती है, तो वह आपकी यमुना नदी। नेक्स्ट है, इनमें से देखो सुमेलित नहीं है, वो बताना है कि कौन सा ऑप्शंस और उसका जो जिला है वो आपका सुमेलित नहीं है। दमदमा झील मैंने आपको भी करवाया था, गुड़गांव के अंदर है। सुल्तानपुर आपकी फरूखनगर के अंदर है। लेकिन जो कोटला झील है वह आपकी झज्जर के अंदर नहीं है। और बड़खल झील मैंने भी करवाया था, कहाँ? आपकी फरीदाबाद के अंदर। तो बड़खल फरीदाबाद के अंदर ठीक है, सुल्तानपुर फरूखनगर के अंदर ठीक है, दमदमा गुड़गांव के अंदर, लेकिन कोटला आपकी झज्जर में गलत है। डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला है? देखो नहीं पूछा हुआ है कि व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में ऐसी कौन सी जलवायु है जिसको स्थान नहीं दिया गया है, तो वह आपकी ग्रीष्म मृस्थलीय जलवायु। कौन से स्टूडेंट्स? ग्रीष्म मृस्थलीय जलवायु, जिसको जलवायु क्षेत्र में स्थान नहीं मिला है। नित्यवाही नदी पूछी हुई है, तो नित्यवाही नदी आपकी यमुना नदी है स्टूडेंट्स। कौन सी है? यमुना। क्या नाम है? नित्यवाही नदी के नाम से जानी जाती हैं। फरीदाबाद में जो बड़खल झील का निर्माण है वो किस वर्ष करवाया गया था? अभी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बड़खल झील कहाँ है, तो फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में कौन सी झील है? तो बड़खल। और बड़खल का निर्माण कब किया गया था? तो 1947 के अंदर। बी इज राइट आंसर, 1947। हरियाणा के मैदानी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा के मैदानी भाग में आपकी पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा स्टूडेंट्स, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा। हरियाणा में किस जिले में लाल चेस्टनट पाई जाती हैं? तो लाल चेस्टनट के लिए आपका है यमुनानगर स्टूडेंट्स। लाल चेस्टनट के लिए कौन प्रसिद्ध है? यमुनानगर। नेक्स्ट है, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्टूडेंट्स दोमट मृदा पाई जाती है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में दोमट मृदा, ए इज राइट आंसर। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा, हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में दक्षिण पश्चिम भाग में। दक्षिण पश्चिम भाग में आपकी हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है। इनमें से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर या कंदी के नाम से, घर या कंदी के नाम से जाने जाने वाली मृदा का नाम है आपका गिरिपादीय मृदा। कौन, क्या नाम है स्टूडेंट्स? गिरिपादीय मृदा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, गिरिपादीय मृदा दूसरा नाम तो घर या कंदी। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसड़ी मृदा के नाम से जाना जाता है? तो रोसड़ी मृदा जो हरियाणा के अंदर है वो आपकी हल्की मृदा, रोसड़ी हल्की मृदा। इनमें से कौन सा कथन जो आपका सत्य है? सत्य कथन पूछे हुए स्टूडेंट्स इनमें से देखो, हरियाणा दोनों ही मानसून से वर्षा का पूरा लाभ उठा रहा है, यह आपका गलत है। यहाँ की जलवायु मुक्त आर्द्र है, ये भी गलत है। अभी मैंने आपको बताया था कि समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु अर्ध उष्ण है स्टूडेंट्स। कैसी है? अर्ध उष्ण। फिर आपका देखो औसत तापमान पूछा हुआ है 25 से 45, तो ये भी आपका गलत है। तो इसलिए आपके तीनों ही ऑप्शंस क्या स्टूडेंट्स गलत हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा को कितने जलवायु का उल्लेख किया गया है? तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में 2 तरह की जलवायु का उल्लेख किया गया है स्टूडेंट्स। हमारे 4 लेसन्स के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।